परिवर्तन की देवी माता रमाबाई, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन के नायक मानवर कांशीराम साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय किशोर बौद्ध साहब, आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय आसाराम भास्कर साहब, और आज जूम मीटिंग में जुड़े हुए समस्त विद्वान साथियों को मेरा सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी लोग मालूम है कि आज बुधवार है, 28 तारीख है, और बुद्ध और उनके धम्म का वाचन प्रत्येक बुधवार को किया जाता है। आज के जो विषय है कि कपिल वस्तु से राजगृह की ओर, खंड 1 का भाग 2, दूसरा भाग है सदा के लिए महानिष्कर्म गृह त्याग, कपिल वस्तु से राजगृह की ओर, राजा बिंबिसार और उसका परामर्श, राजा बिंबिसार को सिद्धार्थ गौतम का उत्तर। आज इस पर प्रबोधन कार रहेंगे हमारे आदरणीय जय भीम प्रकाश साहब, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय आसाराम भास्कर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य छत्तीसगढ़ से हैं। तो मैं आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय आसाराम भास्कर साहब से अनुरोध करता हूं कि हमें कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेंगे। आदरणीय आसाराम भास्कर साहब। आदरणीय आसाराम भास्कर साहब। हेलो सर, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही सर? हाँ, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज की जूम मीटिंग में उपस्थित सभी महान भावों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज क्या का अध्यक्षता करना है ना सर मेरे को? जी 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 जी, संचालन रिक्वेस्ट सर आपको अध्यक्ष अनुमति प्रदान करनी सर। तो आज मैं आगे की संचालन के लिए अनुमति प्रदान करता हूँ। साधुवाद है कार्यवाही के लिए अनुमति प्रदान करता हूँ सर जी। संचालक महोदय जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आज के प्रबोधनकार आदरणीय मान्यवर जय भीम प्रकाश साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आए और आज का प्रबोधन शुरू करें। आदरणीय जय भीम प्रकाश साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज का ये जो दूसरा भाग शुरू हो रहा है यहाँ से, सदा के लिए महाभी निष्क्रमण यानी गृह त्याग, जिसका कि पहला पार्ट है कपिल वस्तु से राजगृह की ओर। कपिल वस्तु छोड़ने पर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय वहां राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। इस विचार से उन्होंने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की भी प्रवाह नहीं की। रास्ते में वह एक स्त्री सखी के आश्रम में रुके। इसके बाद पद्मा नाम की दूसरी स्त्री के आश्रम पर, और फिर रैवत नाम के ऋषि के आश्रम पर रुके। सभी ने उनका आतिथ्य किया। अन्य सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ उनका व्यक्तित्व, उनकी तेजस्विता और उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर उस क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने सन्यासी के वस्त्र क्यों धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर अन्यत्र जाता हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। जो वहां खड़ा था वह उनके पीछे पीछे हो लिया।
जो धीरे धीरे और गंभीरता से चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा, और जो बैठा हुआ था वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उनका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर वंदना करते हुए उन्हें नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनके प्रति अपना आदर भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे वे उन्हें देखकर लज्जित हो गए। जो व्यर्थ की बातों में उलझे थे चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके मन में अशोभनीय विचार आए हों। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका मुख, उनका शरीर, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी चाल, उनके शरीर का कोई भी अंग जिस किसी ने भी देखा उसकी दृष्टि उन्हीं की ओर आकर्षित हो गई। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद सिद्धार्थ गौतम राजगृह पहुंचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था, और जहां चारों ओर अनेक मंगलकारी एवं श्रेष्ठ स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पर्वत के नीचे एक स्थान चुना और वहां अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह की पैदल दूरी लगभग 300 मील है। सिद्धार्थ गौतम ने यह लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। तो अध्यक्ष जी, यहाँ पर यह पहला पाठ समाप्त हो गया है। दूसरे पाठ के लिए अनुमति है क्या? माननीय अध्यक्ष जी। जी अनुमति है सर, अनुमति है सर, आगे पर। दूसरा पाठ है राजा बिंबिसार और उनका परामर्श। दूसरे दिन वे उठे और भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए भिक्षाटन के लिए नगर की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगधराज बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा तो इसका कारण पूछा। एक दरबारी ने उन्हें इसका कारण इस प्रकार बताया, जिनके बारे में असित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह बुद्धत्व प्राप्त करेंगे अथवा चक्रवर्ती राजा होंगे। यह वही शाक्य पुत्र हैं जो अभी परिव्राजक हो गए हैं। उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे हैं। राजा ने यह सुना तो मन ही मन इसका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी को कहा, जाओ पता लगाओ कि वह किधर जा रहे हैं। राजा की आज्ञा पाकर वह दरबारी राजकुमार के पीछे पीछे चल दिया। मात्र 2 गज की ही दूरी देखते हुए स्थिर दृष्टि, शांत स्वर, नपे तुले कदम वाले वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चले जा रहे थे। उनकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसी भी भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पहाड़ी पर चढ़ गए। लोध्र वृक्षों से भरे उस घने जंगल में जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवता का वह सूर्य कासाय वस्त्र पहने हुए ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्वी पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उस राज दरबारी ने इस प्रकार उन्हें वहां देखकर राजा के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो वह आगाध श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल दिए। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले मगधराज बिंबिसार पहाड़ी पर चढ़े। वहां उन्होंने देदीप्यमान सिद्धार्थ गौतम को शांत चित्त बैठे देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत चलायमान था और वह स्वयं उसके शिखर थे। सौंदर्य रचना तथा पूर्णतः शांति में अद्वितीय उन परिव्राजक के पास आश्चर्य
एवं स्नेह से भरे मगधराज बिंबिसार पहुंचे। उनके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्रता पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और सिद्धार्थ गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त किया। तब मगधराज बिंबिसार एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए वह यूं बोले, आपके कुशल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है, जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और सही सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र, आपसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं आपके आदित्य कुल, आपके यौवन और आपके उत्कृष्ट सौंदर्य पर विचार करता हूं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आपके मन में राजसी थाट वाट के स्थान पर परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहां से आ गया। आपके अंग लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य हैं, खुरदरे रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के लिए नहीं है। आपके ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य हैं, ये दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। इसलिए हे भद्र तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार कर लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शक्ति शांत चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक मेरे प्रति सहृदयता दिखाइए। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शक्ति संपन्न हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान के कारण मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेनाओं पर धनुष बाण के साथ झपट पड़ो और अपना मित्र समझकर मेरी सहायता से अपने बैरियों पर विजय प्राप्त करो। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। धार्मिक श्रेष्ठ कार्य, धन दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो। प्रेम तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करो। धर्म अर्थ काम ही जीवन के 3 उद्देश्य हैं। जब मनुष्य मरता है तो जहां तक इस संसार का संबंध है, सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के इन तीनों उद्देश्यों का पालन करो और अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त कराओ। कहा जाता है कि जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो मनुष्य का अंत भी पूर्ण होता है। धनुष बाण धारण करने में समर्थ इन बाहुबली भुजाओं को बेकार न होने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें लोक को जीत लेने की सामर्थ्य है। मैं स्नेहवश ही यह सब कह रहा हूं, प्रेम या अहंकार के कारण नहीं। और तुम्हारा यह परिव्राजक भेष देखकर मैं करुणा से भरकर आंसू बहा रहा हूं। हे जीवन के परिव्राजक अवस्था के इच्छुक, अभी काम भोगों का आनंद लो। निश्चित समय पर वृद्धावस्था भी आएगी और तुम्हारे इस सौंदर्य को नष्ट कर देगी। बुढ़ापे में मनुष्य धर्म द्वारा श्रेष्ठ गुणों का अर्जन कर सकता है। बुढ़ापे में मनुष्य विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि विषय भोग तरुण के लिए है, धन मध्य वयस्क के लिए है और धर्म वृद्ध के लिए। इस संसार में यौवन धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें, उनका पालन अत्यधिक कठिन है। इसलिए जहां भी सुख भोग प्राप्त हो, उन्हें तुम युवावस्था में ही भोग लो। वृद्धावस्था चिंतन की ओर अभिमुख है।
यह शांत बने रहने हेतु गंभीर और दत्तचित्त है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही यह संयत भाव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए भ्रामक, चंचल, बाह्य विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी यौवन के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हों। इसलिए इस चंचल, अस्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाली युवा अवस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय इसे इंद्रियों की अनुभूति से दूर नहीं रखा जा सकता। अथवा यदि धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ में बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना आपके कुल की प्रथा रही है। बाहुओं पर स्वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रतन जड़ित मुकुट धारण किए हुए राज ऋषि गण भी यज्ञों द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। अध्यक्ष जी, ये दूसरा जो पाठ है यह भी समाप्त हो गया है। तीसरे पाठ की अनुमति प्रदान करें। जी, और आगे आगे भी पढ़ लें सर। जी, आगे बढ़ाएं सर। और जी जी, बहुत साधुवाद। तीसरा पाठ है राजा बिंबिसार को सिद्धार्थ गौतम का उत्तर। मगध के राजा ने स्पष्टता और दृढ़ता के साथ ऐसा कहा, किंतु यह सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वह पर्वत के समान अचल ही रहे। मगध राज द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर सिद्धार्थ गौतम ने स्वसंयत, स्थिर और मुख पर मैत्री भाव लिए हुए दृढ़ शब्दों में यह उत्तर दिया। आपने जो भी कहा है वह आपके लिए अपूर्व बात नहीं है। राजन, आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों से प्रेम करते हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक ही है कि जो आपके मित्र जैसा हो उस पर आप इसी प्रकार कहें। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री नष्ट होकर धूमिल हो जाती है। सुशील ही हैं जो नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से अपने पुरखों की पुरानी परंपरागत मैत्री में वृद्धि करते रहते हैं। किंतु जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मित्र के साथ समान व्यवहार करते हैं, मैं उन्हें हृदय से आदर देते हुए सच्चा मित्र समझता हूँ। वैभव और समृद्धि की अवस्था में कौन मित्र नहीं बना रहता। इसलिए संसार में संपत्ति प्राप्त होने पर जो अपने मित्रों के लिए तथा धम्म के निमित्त उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। और जब इसका विनाश भी हो जाए तो अंत में इससे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। हे राजन, आपका मेरे लिए परामर्श आपकी उदारता और मैत्री से ही प्रेरित है। मैं भी शिष्टाचार तथा मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपके साथ वार्ता करूंगा। मेरे उत्तर में अन्य और कुछ भी नहीं होगा। मुझे ना तो सांपों से उतना भय लगता है, ना आकाश से गिरने वाली बिजली से, और ना वायु के झोंकों से उठने वाली आग की लपटों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन सांसारिक विषयों से लगता है। ये अस्थिर आनंद तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक हैं। जो संसार में अंत शून्य और खोखले हैं, ये सुखों के आशा काल में ही आदमी के चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। जब वे चित्त को ग्रस्त कर लेते हैं तब तो उनका कहना ही क्या। सांसारिक सुखों के शिकार हुए लोग लोक में प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते। सुखों की कामना करने वाले की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे कि ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग।
विषयों से बढ़कर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो वे भयभीत होते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों की कामना करेगा? समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के पार दूसरे क्षेत्र को जीतने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाले नदियों के जल से भी समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी विषयों से कभी तृप्त नहीं होता। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं की कौन कामना करेगा? जिन्होंने ऐसे ऋषियों को भी जीत लिया हो, जो अन्य लक्ष्यों को प्राप्ति में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जिनका जड़ फल मूल और जल ही भोजन था, जिनकी सांपों जैसी लिपटी हुई लंबी जटाएं थीं। भोगों में लिप्त तथा सांसारिक विषयों की प्राप्ति में संलग्न मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर यह संयत लोगों के योग्य है कि वे सांसारिक विषयों को त्याग दें। विषयों में लिप्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उनमें मदमत हो जाता है, और मदमत हो वह ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और इससे आहत होकर वह अंततः भयानक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बहुत परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं, जो बाद में धोखा देकर जहां से आते हैं वहीं लौट जाते हैं, ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधार लेने जैसे ही होते हैं। कोई बुद्धिमान जो स्वयं संयमी है, इनमें आनंद मनाएगा। कौन स्व स्व- संयमी कौन स्व संयमी इन भोगों में संतोष प्राप्त करेगा? जो उल्का के समान है, इनकी कामना करने पर और इनकी प्राप्ति हो जाने पर भी ये तृष्णा को और अधिक बढ़ाते हैं। कौन स्वसंयत मनुष्य इन विषयों में संतोष पा सकता है, जो फेंके हुए मांस के समान है और जो राजाओं तक के लिए दुख का कारण होते हैं? कौन स्वसंयत मनुष्य इन विषयों में संतोष प्राप्त कर सकता है, जो काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, जो लिप्त होने वालों के लिए विपत्ति ही लाते हैं? स्वसंयमी मनुष्य जिनका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है, वे विनाश को प्राप्त होते हैं और उन्हें आनंद कभी नहीं मिलता। कौन स्वसंयमी मनुष्य इन विषयों में संतुष्ट होगा, जो क्रुद्ध और निर्दयी सर्प के समान है? इन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती, जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। कौन स्वसंयमी मनुष्य इन भोगों से संतुष्ट होगा, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है? जिसकी बुद्धि पर भोगों के कारण पर्दा पड़ गया हो, जो अभागा तृष्णा एवं आशा का दास हो, वह इन भोगों के कारण संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। गीतों के आकर्षण से हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल मरते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोगों का अंत दुखद ही होता है। सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए है, किंतु यदि विचार करके देखा जाए तो उनमें कोई भी भोग्य पदार्थ सुखद है ही नहीं। अच्छे अच्छे कपड़े और शेष वस्तुएं सभी केवल मात्र दुख के हेतु ही हैं। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसी प्रकार भोजन भूख मिटाने के लिए, हवा घर धूप व वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने तथा नग्नता ढकने के लिए होते हैं। इस प्रकार सैया नींद पूरी होने के लिए
वाहन यात्रा की थकान मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकान दूर करने के लिए हैं। इसी प्रकार स्नान सफाई, स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, वे केवल मनुष्यों के दुख उपचार के साधन मात्र हैं, वे आनंद के स्रोत नहीं हैं। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। जो मनुष्य सन्निपात ज्वर की गर्मी से तपता है, वह ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तु मान बैठता है, जबकि वे केवल पीड़ा को दूर करने के ही उपाय हैं। ऐसा ही मनुष्य इन काम भोगों को आनंद का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय का नाम नहीं दे सकता। जो परिस्थितियां आनंद लाती हैं, वही बाद में पीड़ा बन जाती हैं। गर्म वस्त्र और जलती हुई सुगंधित लकड़ी शीत ऋतु में सुखदायी होते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखदायी होते हैं, किंतु वह सर्दी में पीड़ादायक बन जाते हैं। परस्पर दो विपरीत वस्तुएं जैसे हानि लाभ आदि कभी अलग न होने वाले जोड़े संसार में प्रत्येक के साथ जुड़े हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य धरती पर निरंतर ना तो सुखी रहता है और ना ही सदा दुखी रहता है। जब मैं इस सुख दुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूँ, तो मैं राज और दासता को समान ही समझता हूँ, क्योंकि ना तो राजा सदा मुस्कुराता रहता है और ना ही दास सदा पीड़ा में रहता है। क्योंकि राजा होने पर सिर पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए राजा की व्यथा भी अधिक होती है। राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, वह संसार में दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक भरोसा करता है, वह अभागा है, क्योंकि वह राज्य उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और धोखा देने वाला है। दूसरी ओर यदि राजा उस पर भरोसा नहीं करता, तब ऐसे भीरू राजा को क्या खुशी हो सकती है। और क्योंकि सारा और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगर में और उसमें भी केवल एक ही घर में रह सकता है, तो क्या राज्य केवल दूसरों के लिए किया गया श्रम मात्र नहीं है। और राज्य में भी राजा को केवल एक जोड़ा कपड़ा और भूख मिटाने के लिए अपेक्षित भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक सैया और एक आसन ही सब कुछ है, जिसकी आवश्यकता होती है जिसकी आवश्यकता होती है। शेष विशिष्टताएं केवल मिथ्या अभिमान के लिए ही हैं। और यदि संतोष के लिए इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, तो मैं बिना राज के ही संतुष्ट हूँ। एक बार यदि मनुष्य इस संसार में संतुष्ट हो जाए, तो क्या सभी विशिष्टताएं अनावश्यक नहीं है। जिसने आनंद की ओर ले जाने वाला मंगलकारी पथ पा लिया है, वह सांसारिक भोगों के धोखे में नहीं आ सकता। आपकी इस उदार मित्रता को देखकर मैं पूछता हूँ कि आप पुनः बताएं कि क्या इन भोगों में कोई सार है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और ना ही इसलिए कि शत्रु के बाण ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा ही है। इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। क्या कोई किसी क्रुद्ध विषैले सर्प अथवा तेज जलती हुई अग्नि की लपटों से एक बार बचने के बाद फिर उसी में पड़ने की इच्छा करता है। उसी प्रकार एक बार काम विषयों को त्यागने के पश्चात उनको फिर से भोगने की कौन इच्छा करेगा। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति ही
किसी विषयासक्त से ईर्ष्या करेगा। हे मेरे अच्छे मित्र, जो भिक्खा जीवी हैं वह दया के पात्र नहीं है। जिन्हें इस जीवन में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, जिनके उनके आगे के लिए भी सब दुख समाप्त हो चुके हैं। किंतु दया तो उस पर आनी चाहिए जो बहुत धन राशि के होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत है। जो कुछ आपने मुझसे कहा है वह आपके आचरण, आपकी जीवनचर्या और आपके कुल के योग्य है, और आपने और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे आचरण, मेरी जीवनचर्या और मेरे कुल के योग्य है। तो अध्यक्ष जी, ये तीसरा पार्ट भी यहाँ समाप्त हो गया है। इसकी आगे की कार्रवाई को संचालन करें। जी आदरणीय, ये जो चैप्टर है तीसरा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। राजा बिम्बिसार को सिद्धार्थ गौतम का जो उत्तर है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संसार के मानवों के लिए एक प्रेरणा या उसको सीखने लायक है। तो इसकी व्याख्या आप विस्तृत रूप से करेंगे, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इसकी व्याख्या करें। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें, जो सिद्धार्थ गौतम का जो उत्तर है राजा बिम्बिसार को जो दिया गया है, तो आप इन सभी का व्याख्या करें। जी आदरणीय। जी देखिए, आज का ये जो तीसरा पार्ट है, ये निश्चित तौर पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम अपने जीवन में लगातार सुख की कामना करते हैं, और बुद्ध ने हमेशा दुख की बात कही है। सुख क्या है इसको कभी परिभाषित किया ही नहीं जा सकता, ना ही किसी ने परिभाषित किया है। और जो लोग सुख को परिभाषित करने की चेष्टा करते हैं वे लोग दूसरों को गुमराह करने का ही प्रयास करते हैं, ऐसा माना जा सकता है। आनंद क्या होता है इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे जीवन में दुख है, और जब हम दुख से मुक्त हो जाते हैं और उसके बाद जो शेष रहता है उसको हम सुख या आनंद कह सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि बुद्ध ने जब दुख की जब व्याख्या की कि जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखा, मरणापि दुःखा, शोक परिदेव दोमनस्युपाया सापि दुःखा, जयंपि छंगन लपति तंपि दुःखं, अप्येहि संपयोगो दुःखा, विप्येहि संपयोगो दुःखो, संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुःखा। यानी कि इस जीवन में कोई भी प्राणी हो जिसने जन्म लिया है, उसके जन्म लेना दुख है। उसका जो जीवन है उसमें जो रोग आते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो उसके दुख का कारण बनती हैं। जो उसका बुढ़ापा है उसमें भी नाना प्रकार के कष्ट उसको झेलने पड़ते हैं, और अंत में जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुखी होकर मरता हो। जो वांछित वस्तुएं हैं जिनकी हमें चाह होती है, जब वह नहीं मिलती हैं तब हमें दुख होता है। जो हमारे प्रियजन हैं, जब वो हमसे बिछड़ते हैं तब हमें दुख होता है। जब अप्रियजन जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, जब वे हमसे मिलते हैं तब हमें दुख होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये जो 5 स्कंधों से निर्मित शरीर है, ये दुखों का घर है। इस बात को बुद्ध ने हमें बता दिया, हमने जान लिया, हमने समझ लिया। लेकिन फिर भी हम अगर अपनी जीवनचर्या देखें तो सुबह से लेकर रात तक हम अपने जीवन यापन को किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, इस बात पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। और हम कितना विषयों के पीछे भागते हैं। ये जो विषय काम, काम का मतलब इच्छा, इच्छा का होना, और इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। हमारे पास जो 6 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। जैसे कि आंख, आंख जो एक इंद्रिय है, इसका विषय है दृश्य। जैसे ही आंख के सामने कोई दृश्य उपस्थित होता है, तो जो विषय से जब संपर्क होता है इस इंद्रिय का, तो जो प्रोडक्शन होता है वो उसे वेदना कहते हैं। और वेदना 3 प्रकार की होती है, सुख वेदना, दुख वेदना, ना सुख वेदना, ना दुख वेदना। और ये वेदना जो है आगे इससे उपादान निर्मित होता है, और उपादान से भव का निर्माण होता है,
और भव से जो है जाति जरा का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्ध ने जब क्या नाम है पहली बार बोधि प्राप्त करने के बाद उनके प्रथम उद्गार जो थे कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गह कारकं गवेसंतो दुखा जाति पुनः पुनंग। तो जो उनके ये उद्गार थे, इसमें ही वह रहस्य है कि इस संसार में जो दुख आदमी को झेलना पड़ता है, हम कोई भी दुख झेलते हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट हम जो महसूस करते हैं, उसका कारण हमारा शरीर ही तो है। कोई भी आप कष्ट देखिए, आपकी जो 6 इंद्रियां हैं, उस कष्ट में आपको जो है संलिप्त पाई जाएंगी। कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है जिसमें आपकी इंद्रियों के अलावा आप कोई कष्ट झेल रहे हो। जैसे कि दृश्य की मैंने बात कही है, जो हमारी आंख एक इंद्रिय है, इसके सामने जो दृश्य उपस्थित होता है, वह हमारे कष्ट का कारण बनता है। जो दृश्य हमें प्रिय हैं, तो वो हमें मोह लेते हैं और हम बार-बार वही दृश्य देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम टीवी पर कोई फ़िल्म देखते हैं, कोई एंटरटेनमेंट का साधन देखते हैं, तो हम उसको बार-बार देखना चाहते हैं और इतना देखना चाहते हैं और उसको बार-बार देखने से हम अपना इतना समय नष्ट कर लेते हैं कि जो ज़रूरी काम होते हैं, वे तक छूट जाते हैं। और जब हमारे जीवन के ज़रूरी काम हमसे छूट जाते हैं, तो उनका कष्ट भी हमें सहन करना पड़ता है। इतना सब जो अनर्थ हुआ, वह केवल और केवल हमारी जो एक इंद्री, आँख इंद्री थी, उसके सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसमें जो हमारी संलग्नता थी, उसके मोह में जो हम फँस गए, उसके कारण ऐसा हुआ। इसी प्रकार से जो हमारी आँख इंद्रिय है, उसके सामने दृश्य उपस्थित हुआ, जो कि हमें प्रिय नहीं है। ऐसा कोई दृश्य उपस्थित होने पर और उसको हम देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह दृश्य बार-बार हमारी आँखों के सामने उपस्थित हो रहा है। हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु को हम कभी देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब वह हमारे सामने बार-बार दिखाई देता है, तो उससे हमें बहुत भारी कष्ट का अनुभव होता है। और यह कष्ट का अनुभव सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि जो हमारी इच्छा है चाहने की और ना चाहने की, एक दृश्य है जिसको हम नहीं चाहते, एक दृश्य है जिसको हम चाहते हैं। ये बीच की जो मार्ग है, समता का जो मार्ग है, उसको हम जानते ही नहीं है कि जिस दृश्य को हम नहीं चाहते हैं, उससे हम ना घृणा करें, जिस दृश्य को हम चाहते हैं, उससे हम ना आसक्ति पैदा करें, ना आसक्ति में फँसें, ना घृणा, द्वेष में फँसें, बल्कि बीच में हम जो है समता में रहें, तो हमारा जो दुःख है, वो वहीं से स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो 6 इंद्रियाँ हैं, बाकी की जैसे कि नाक है, जैसे ही नाक का जो विषय है, वो है दुर्गंध या सुगंध। तो जो स्मेल जिसे कहते हैं गंध, गंध उसका विषय है और दुर्गंध और सुगंध जो है उसकी पॉज़िटिव और नेगेटिव टर्म्स हैं। तो जैसे ही नाक के सामने ये जो विषय नाक जो है, जो इंद्रिय है, अपने विषय के संपर्क में आती है, तो प्रोडक्शन देती है, वेदना होती है। वो वेदना 3 प्रकार की होती है, जैसा कि अभी बताया मैंने। तो नाक को जो पसंद नहीं है, लेकिन वो स्मेल बार-बार आ रही है, तो हमारे भीतर घृणा, द्वेष, वैमनस्य ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन जो सुगंध हमारी नाक के सामने उपस्थित हो रही है, उसका संपर्क उस सुगंध से हो रहा है, तो उससे मोह पैदा हो रहा है, आसक्ति पैदा हो रही है और बार-बार वो सूंघने की हम चाह करते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई गुलाब का फूल लिए नाक के साथ लगाकर लगातार उसको जो है सूंघे जा रहा है, सूंघे जा रहा है। कुछ लोग जो हैं घर से निकलते हैं तो अपने ऊपर जो है सेंट जिसे इत्र कहते हैं, वो छिड़के बगैर निकल ही नहीं सकते। वे सामान्य तौर पर केवल नहा धोकर, स्वच्छ होकर वे बाहर नहीं जा सकते, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सुगंधित होकर बाहर निकलना है। अब वो सुगंध किसके लिए है? कितनी देर के लिए है? क्या उसमें कोई स्थायित्व है? क्या उसका जो आनंद अगर कोई ले रहा है, तो क्या उसको सदा के लिए उसको भोग सकता है? इन बातों पर चिंतन मनन किए बगैर उस इत्र का लगातार वह व्यक्ति उपयोग करता है। और जब वह इत्र नहीं होता जिस व्यक्ति के पास, मान लीजिए जिसको सुगंध की आदत पड़ गई है और आज उसको सुगंध नहीं मिली और गलती से दुर्गंध मिल गई, सोचिए उसका क्या हाल होगा? उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। यह सब अनर्थ केवल और केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि वह व्यक्ति समता को नहीं जानता है। वह वेदनाओं में फँसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए सिद्धार्थ यहाँ जो बता रहे हैं, जो राजा बिंबिसार उनसे प्रार्थना की कि आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए, आप इतने पराक्रमी हैं, आपको राजा होना चाहिए,
अपने बैरियर को समाप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो वो सीख दे रहे हैं या उनसे जो है जो उनसे अनुनय कर रहे हैं, वो केवल और केवल क्योंकि राजा बिंबिसार जो है विषयों को जानते हैं, विषयों की जो आनंद है उनको भोगने में लगे हुए हैं। वे उसके पीछे के छुपे हुए जो उसकी पीड़ा है, जो बार-बार जो दुःख में पड़ने का जो जाल जो है, उस जाल को नहीं देख पा रहे हैं। और जो सिद्धार्थ ने यहाँ पर जो उदाहरण दिए, कि एक मछली केवल उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उस लोहे के कांटे तक को निगलने का प्रयास कर लेती है, जो कि बहुत कष्टकारी है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है कि हम ये जानते हुए भी कि हमारी नाक को जिस दिन दुर्गंध मिली, उस दिन हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी हम उस सेंट को सिर्फ़ इसलिए लगाते हैं कि हमें सुगंध चाहिए, उसमें हमें आनंद आ रहा है। तो उस आनंद के फेर में फँसकर हम लगातार यह कष्ट उठाने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो पूरा जीवन है, जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी दिनचर्या है, उस दिनचर्या को अगर हम गौर से देखें कि हम किस-किस काम वासना में फँसे हुए हैं। काम वासना मतलब विषयों की जो विषय हैं, उनकी इच्छाओं में फँसे हुए हैं, लगातार उन पर इच्छाएँ करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें, तो हम पाएँगे कि हमारा जीवन वास्तव में जो हम जी रहे हैं, वो हमें जीना ही नहीं चाहिए। हमें बहुत संयम की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि जो जीवन का जो उद्देश्य क्या है? अगर हम इतना संयम अपने जीवन में बरतें हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? फिर हमने जन्म क्यों लिया है? क्या केवल और केवल इस अनुशासन के लिए जन्म लिया है? अनुशासन में किसी को भी सुख प्राप्त नहीं होता। अनुशासन में प्रत्येक व्यक्ति दुःख महसूस करता है। तो क्या हम उस दुःख को ही महसूस करने के लिए ये जीवन में जन्म लिया है? तो यहाँ पर जो है अगर हम ध्यान से अगर बुद्ध की बात को समझें, बुद्ध के सिद्धांतों को समझें, तो बुद्ध ने ये जो प्राणी जन्म लेते हैं और विशेष तौर पर मनुष्य जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन ही वह साधन है जिससे कि निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। और निब्बान को प्राप्त करने के बाद ये जो 5 स्कंध हैं, जो 5 स्कंध से निर्मित जो शरीर है, इस शरीर से मुक्ति पा सकते हैं। और जब ये शरीर जन्म ही नहीं लेगा, तो कोई कष्ट का कारण भी नहीं बनेगा। तो निब्बान ही वह अंतिम उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए जो प्राणी हैं नाना प्रकार के जन्म लेते हैं और बार-बार जो है जन्म लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो इन बातों को अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है, तो वह उतना ही जल्दी जो उसके समक्ष उसकी इंद्रियों के द्वारा, जो उसके विषयों के साथ जो संपर्क के बाद जो उत्पादन हो रहा है वेदना का, उसको जो है वह कम कर सकता है। कम से कम करता जाएगा और उसके जीवन में उतने ही कष्ट कम होते जाएँगे। क्योंकि उसको आसक्ति नहीं रह गई है, किसी से मोह नहीं रह गया है और जहाँ आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, जितनी आसक्ति नहीं है, जितना मोह नहीं है, उतना ही उसके जीवन में सुख है, आनंद है। जी, अध्यक्ष जी, कुछ और चर्चा करना चाहें तो मैं उपस्थित हूँ। बहुत-बहुत साधुवाद आदरणीय एडवोकेट साहब, आपने बड़े ही अच्छे तरह से आपने व्याख्या की। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मुझे न तो सांपों से भय लगता है, न मुझे आकाश से गिरने वाली बिजली से भय लगता है और न मुझे वायु के झोंकों से, आग की लपटों से भय लगता है। जितना भय मुझे सांसारिक के विषय भोगों से लगता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। तो इसी के साथ आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसी के साथ मैं आज आदरणीय ये हमारे बीच में एक हैंडरेज हो रहा है आदरणीय तुलसीदास लांगी साहब का, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय लांगी साहब। जी, आदरणीय तुलसीदास लांगी साहब। तुलसीदास लांगी साहब का हैंडरेज हो रहा है। हाँ, वो हेलो हेलो। जी आदरणीय, संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी। सर, आ रही। अच्छा। हाँ, एडवोकेट साहब, एक जो आपने जो व्याख्या की है, इसमें जो जन्म का क्या है, बार बार जन्म होना, यानी पुनर्जन्म बीच में आ गया है लफ्ज एक। तो इसमें जी। मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि हमें जो अ, एक थ्योरी है कि इंसान जो पैदा हुआ, जब इस दुनिया से जाता है, तो वो अंत है उसका, उसके बाद उसका
कुछ जन्म नहीं होता है। यानी ये 5 तत्व जो है, 4 तत्व जो है, जो अपने तत्व में मिल जाते हैं, उसके बाद बाकी कुछ बचता नहीं है। तो ये बार-बार जन्म जो है, क्या ये हमारी जो बुद्धा की थ्योरी जो है, ये पुनर्जन्म को मानती है? जी, इस पर थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण करें। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। और जब मैं पहली बार जूम मीटिंग में जुड़ा था, तो मैंने यह कहा था कि हमें कुछ प्रश्न जो है अपने जीवन में ज़रूर लाने चाहिए। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उसमें एक ये प्रश्न रखा था कि जो हिंदुओं का पुनर्जन्म है और जो बौद्धों का पुनर्जन्म है, उनमें क्या अंतर है? तो हमें इन प्रश्नों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो जो हिंदुओं का जो पुनर्जन्म है, उसका आधार है आत्मा, और जो बौद्धों का जो पुनर्जन्म है, उसका आधार है चित्त, चित्त की स्थिति। और जो हिंदुओं का पुनर्जन्म है, उसका आधार आत्मा है, और आत्मा उनका एक स्थायी तत्व है। उसमें स्थिरता है, वह बदलती नहीं है, वह मरती नहीं है, वह कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है, स्थिर है वो। तो उनके उस आधार को बुद्ध ने गिराया, पूरी तरह से गिरा दिया कि ऐसा संभव नहीं है। जो बुद्ध ने जो थ्योरी दी, बुद्ध ने जो देखा, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है, वो जो देखा वही कहा है, जो नहीं देखा उसे कहा ही नहीं है, जो जाना है उसी को कहा है, जो जाना ही नहीं है उसे कभी कहा ही नहीं है। बुद्ध बहुत मौन रहे हैं। बुद्ध ने बहुत से प्रश्नों पर चुप्पी साध ली है, क्योंकि उनकी व्याख्या करना उन्होंने अच्छा नहीं समझा, किसी के कल्याण के लिए नहीं समझा। इसीलिए उन प्रश्नों को जो है उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ पे चर्चा नहीं की है। इसी प्रकार से जो पुनर्जन्म की जो बुद्ध की जो व्याख्या है, उसको अब मैं पूरी तरह से आपको समझाना चाहूँ, बिल्कुल चित्त की अवस्था में ले आके, तो वो मेरे लिए भी संभव नहीं, क्योंकि मेरे भीतर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जिनके समाधान के लिए मैं लगा हुआ हूँ, ढूँढता रहता हूँ। लेकिन मोटे-मोटे तौर पर जो है, जो प्रतीत समुत्पाद का जो नियम है, अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सनायतन, सनायतन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय उपादान, उपादान पच्चय तणहा, तणहा पच्चय तणहा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति जरा। तो इस प्रकार से जो ये जो क्रम हम देखते हैं कि अविद्या के कारण संस्कार का जन्म हो रहा है। अब संस्कार क्या होता है? क्योंकि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है ये प्रतिसंपाद का, और आगे आएगा ये जो है। तो संस्कार क्या होता है? अभी हमने वेदना की बात की कि वेदना जो है 3 तरह की होती है, सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना। इन तीनों तरह की वेदनाओं से मुक्ति पाकर समता की स्थिति में स्थित हो जाता है जो व्यक्ति, जो पुनः संस्कार को जन्म नहीं होने देता है। जब वेदना होती है तो तृष्णा उत्पन्न होती है, और जब तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसके पीछे उपादान ना जुड़े, यानी क्लिंगिंग, उसकी गंभीर इच्छा होना, बार-बार इच्छा कर देना। तो उससे भाव उत्पन्न होता है, उससे किसी भी चीज का उत्पन्न होता है। तो जैसे कि आप अगर खुद से महसूस करें, स्वयं से महसूस करने वाली बात है ये। और जो लोग विपश्यना गए हैं, वहां पर प्रतिसमुत्पाद का ही जो नियम है, वही विपश्यना का आधार है। वहां पर सिर्फ यही चीज दिखाते हैं आपको, सुबह से लेकर शाम तक हमें जो है समता में स्थित रहने का प्रयास करना है। मैं प्रयास शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं। और हर क्षण हमें जागरूक रहना है। जैसे ही आपकी इंद्रियां किसी विषय के संपर्क में आती हैं, तो वहां प्रोडक्शन हो रहा है, वेदना हो रही है। और वेदना जो है 3 प्रकार से हो रही है, तो उसको आपने तुरंत जान लेना है कि क्या वेदना हुई। उस वेदना का जो रिएक्शन आपके माइंड में सेट है, तो आपका माइंड जो है तुरंत वही रिएक्शन देता है जो आपके माइंड में पहले से ही सेट है। तो उस रिएक्शन को आपने चेंज करना है। और जब आप इस प्रक्रिया में आ जाएंगे, आप ये जान लेंगे। पहली बात तो यह है कि हम पूरा जीवन बेहोशी में जीते हैं। हम जो है सम्मा सती को जानते ही नहीं है कि ये सम्मा सती होती क्या है। हम हर क्षण में कैसे जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में हर पल, हर क्षण बहुत प्रकार की हलचलें हो रही हैं, जो हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या हलचलें हो रही हैं। तो विपश्यना जाने वाले जानते हैं कि कहीं पर गर्माहट महसूस हो रही है, कहीं पे जलन महसूस हो रही है, कहीं पे खुजलाहट हो रही है, कहीं पर स्पंदन महसूस हो रहा है। बहुत सारे की घटनाएं घट रही हैं, और हम उन्हें जानते नहीं है। और वे जो घटनाएं घट रही हैं, उनसे वेदना उत्पन्न हो रही है। और जो वेदना है उसे हमें रोकना है, और हम रोक तभी सकते हैं जब हम जागरूक होंगे, पूरी तरह जागरूक होंगे। तो जो मेडिटेशन का जो लेवल है, उसको बढ़ाने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि हमारे भीतर क्या घट रहा है, और तभी हम जो है जागरूक रह पाएंगे। जो बुद्ध की जो स्थिति है, वो बहुत गंभीर स्थिति है।
तो इस प्रकार से जो है, जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो आधारित है हमारी वेदना पर। बुद्ध ने ये बताया है कि वेदना होती है तो तृष्णा होती है, तृष्णा होती है तो उपादान होता है, उपादान होता है तो भव होता है। इस प्रकार से ये जो क्रिया है चलती रहती है। तो बुद्ध ने जो कहा है, और मेरे जीवन में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे जीवन में, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्राणी जन्म क्यों लेता है? हर एक प्राणी को जन्म लेता है जो उसको मरना ही होता है। और फिर उसके जो बीच की जो यात्रा है, उसमें इतने दुनिया भर के उसको प्रपंच करने पड़ते हैं। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, मेहनत करता है, उद्योग लगाता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है। इस सब का क्या अर्थ है? इस पर मैं बहुत चिंतन करता था। और मैंने ये जो प्रश्न जो है मैंने बहुत से लोगों से किया, बौद्धों से भी किया, लेकिन इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्राणी के जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब बाद में स्टडी किया तो पता लगा कि जीवन का उद्देश्य है निब्बान प्राप्त करना है, यानी कि जो बार-बार जो जन्म हो रहा है उसे छुटकारा पाना है। अब समस्या ये है कि कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये जो पुनर्जन्म की थ्योरी है, यानी कि हम मर जाएँगे, फिर जन्म लेंगे। हम मर जाएँगे, उसमें जो हम मरेंगे, तो जो मरना है वो नाम रूप का मरना है, नाम रूप की मृत्यु होनी है। तो नाम रूप क्या है? बॉडी एंड माइंड। आप लोग सुन रहे हैं? हेलो? छोड़ो मैं हाँ, छोड़ रहा हूँ। तो जो माइंड बॉडी है, यानी हमारी बॉडी जो है वो स्वयं 4 महाभूत तत्वों से बनी है। तो जो 4 महाभूत तत्व हैं, वो 4 महाभूत तत्वों में विलीन हो जाएँगे। जो इसका जो पानी है, बॉडी का जो है वो पानी में चला जाएगा, जो वायु, वायु में चली जाएगी, जो पृथ्वी, पृथ्वी में समा जाएगी, अग्नि, अग्नि में चली जाएगी। इस प्रकार से जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, और बाबा साहब बाद में इसमें बताएँगे आपको जो है कि जो 4 महाभूत तत्वों से जो बॉडी का निर्माण हुआ है, फिर से उसी का मतलब जो है जीवन तो बनेगा उसमें से, लेकिन किसका जीवन बनेगा? क्या जय भीम प्रकाश का जो जो इसकी बॉडी है, जब इसका जो है ये तत्विलीन हो जाएगी, तो क्या पुनर्जन्म जो होगा, क्या वही जय भीम प्रकाश बन पाएगा? क्या इसी बॉडी का जन्म होगा? ये बिल्कुल संभावना नहीं है। इसके उदाहरण के लिए अगर हम देखना चाहें, अभी मैं सिर्फ़ भौतिक अवस्था की बात कर रहा हूँ। चैतसिक अवस्था बहुत गंभीर है। वो तो मेरी समझ से परे है कि किस तरह से वो जो है चित्त जो है अपनी अवस्थाओं को बदलता है। तो जब ये भौतिक अवस्था जो है, इसको अगर समझने के लिए कि क्या यही जन्म लेगी या नहीं लेगी, तो इसका जो सम्मिश्रण जब हो जाता है, उसमें मिश्रण हो जाता है अपने-अपने तत्वों में, तो उसके बाद इसका पुनर्जन्म होना है। अगर हम 5 या 10 मोटरसाइकिल लें या स्कूटर लें और उनके हर एक पार्ट को जो है अलग-अलग कर दें, और हर एक पार्ट की जो है अलग से ढेरी बना लें, फिर उनमें से उन्हीं मोटरसाइकिलों को हम बनाने के प्रयास करें, तो ये कभी संभव नहीं है कि हम उन्हीं मोटरसाइकिलों को या उनमें से भी किसी एक भी मोटरसाइकिल को बिल्कुल उन्हीं जो उसके पास जो पार्ट लगे थे उसमें सेम टू सेम वही पार्ट उसमें जोड़ दें। इसी प्रकार इस जीवन का निर्माण होता है। तो हमारा जो ये जो बॉडी है, ये तो हमारा ये वाली बॉडी चली जाएगी, फिर दूसरी बनेगी। वो तो बननी है, पेड़-पौधे, दुनिया भर के जीव जो हैं वो शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, बॉडी प्राप्त होती है। लेकिन ये चित्त की जो अवस्था है, ये चित्त जो है इस बॉडी के लिए ज़िम्मेदार है। जो चित्त जो है, चित्त भी स्थिर नहीं है। जैसे कि हिंदू बोलते हैं कि आत्मा उनकी स्थिर है, ना खाती है, ना पीती है, केवल वो शरीर बदलती है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जाती है। लेकिन चित्त ऐसी अवस्था नहीं है। चित्त जो है वो परिवर्तनशील है, इसका हमेशा परिवर्तन होता रहता है। चित्त जो है, आज आपका चित्त में जो दुःख समाया हुआ है, गम समाया हुआ है, उसको जैसे अभी हमने चर्चा की है, इसको जान लेने के बाद जो है हम में से बहुत सारे साथी ऐसा करेंगे कि अब अपने जीवन में हमेशा जागरूक रहेंगे। उनके जीवन में जैसे ही वो देख रहे हैं कि उनके जीवन में क्रोध आ रहा है, तो जान लिया कि क्रोध आ रहा है, तो उसको वो जो है कम करने का प्रयास करेंगे या छोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत से साथी उसको छोड़ देंगे, पूरी तरह छोड़ देंगे, वेदनाओं से मुक्त हो जाएँगे। तो जिसका लेवल सम्मा सती में जिसका लेवल अच्छा होगा, वो उतना जल्दी जो है मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जो आत्मा है, वो स्थिर अवस्था है। अरे तो पानी आ रहा बच्चों। समय सीमा है। जी, जी। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय एडवोकेट साहब, आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या करी। और अब आगे के लिए मैं आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय भास्कर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करेंगे। आदरणीय
आसाराम भास्कर। एडवोकेट साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद आज आपका। का आवाज आ रही है सर? आ रहे सर। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए मैं आज के व्याख्याकार बहुत ही अच्छी व्याख्या की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। साथ में मैं एक चीज और स्पष्ट प्रश्न जो हमारे सर जी ने किया आत्मा और परमात्मा के बारे में स्पष्ट करने के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करके उन्होंने समझाया। लेकिन मैं उसमें अब मेरे को जो समझ में आया, मैं एक उदाहरण दे करके उसको समझाता हूँ कि पुनर्जन्म क्या होता है। जो मेरे को समझ में आया, हो सकता है वो आप लोगों को अच्छा लगे। आत्म पुनर्जन्म उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक पेड़ को हम फल को खा करके फेंक देते हैं और उस फल से पुनः पेड़ पैदा हो जाता है और फिर फल देने लगता है। तो जब वो कोई फल खाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये वही फल है जो हमने पूर्व में खाया है, और वो ये भी नहीं कह सकता कि उस फल में वो अंश नहीं है जो हमारे पूर्व का फल था। वो स्थिति पुनर्जन्म की होती है। या दूसरे में कहें तो जो हमारा, मैं जो समझा हूं, हमारा जो परिवार चलता है और हमारे जो संतान है उत्पन्न होती है, उसमें कुछ ना कुछ अंश जो है कहना हमारे माता पिता का रहता है। जैसे जीन्स साइंस बोलता है 23 जीन में से कुछ ना कुछ जीन्स रहते हैं। तो मैं जो समझाऊं ऐसा समझाऊं, सर जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि निर्माण ही एक अंतिम उद्देश्य है। तो उसमें समझाया कि पुनर्जन्म इसलिए लेना, आत्मा यानी शरीर तो मरता है लेकिन चित्त नहीं मरता। वो स्थितियां फिर पैदा होती हैं और निर्वाण प्राप्त करने के लिए उसको बार बार जन्म लेता पड़ता है। यही तथागत बुद्ध ने क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। तो मैं अपनी बात को जहां तक समझाऊं, यही समझाऊं कि शायद हो सकता है कि पुनर्जन्म वो स्थिति है जो एक पौधा, फलदार पौधा से जो फल प्राप्त होता है और उस फल को हम जब प्राप्त करते हैं तो हम जो वो स्थिति होती है कि ना तो वो फल होता है जो हमने पूर्व में खाया था और ना ही हम ये कह सकते हैं कि उस फल में वो अंश नहीं है जो पूर्व में था। ये पुनर्जन्म की स्थिति है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आप आगे अध्यक्ष जी, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय। हम इसे चौथे खंड के दूसरे भाग में विस्तृत पुनर्जन्म के बारे में वाचन होगा, उसमें विस्तृत चर्चा इसके ऊपर की जाएगी जो हमारे बुद्ध और उनके धम्म में चौथे खंड में मेरे ख्याल से दूसरे भाग में है वो। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। अब मैं आदरणीय समय को ध्यान में रखते हुए मैं जो है आदरणीय आज के कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बहुत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आभार व्यक्त करें और हमें कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति प्रदान करेंगे। आदरणीय बादल सिंह बहुत साहब। आदरणीय बादल सिंह बहुत साहब जुड़े हैं, तो आभार व्यक्त करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय हमारे भोपाल से आदरणीय रजनी ताई जी जुड़ी हुई हैं, वो आभार व्यक्त करेंगी। आदरणीय रजनी ताई। रजनी ताई मेरी आवाज सुन रही हो तो? हेलो हेलो, हाँ नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ ताई जी आभार व्यक्त करें। आप आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आपको। हाँ,
महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। कोने कोने से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, और जय प्रकाश जी को भी मेरा जय भीम। इनके द्वारा जो आज का वाचन किया गया है, बहुत ही सुंदर वाचन किया गया है। जिस प्रकार से कि बुद्ध ने जो जन्म मरण का सब कुछ वो बताया, पूरा प्रातीत सन्मोत्पाद के बारे में एक एक बात बहुत अच्छे से समझाई है उन्होंने, विपश्यना के आधार पर भी समझाई है। बहुत अच्छा उन्होंने उसका वो किया है, वाचन किया है। और जिस प्रकार से कि मंत्री और काराम से भगवान की जो वार्तालाप हुई, उसमें जो एक एक शब्द को उन्होंने बोला है, उसके आधार पे भी वो बहुत अच्छे से समझा चुके हैं और बहुत ही अच्छा वाचन भी किया है उनके द्वारा, एक एक शब्द का वाचन किया है। इसी तरह से अगर इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, इन शब्दों को अगर हम समझ गए तो हम खुद भी निर्वाण के पथ पर जा सकते हैं। जहां तक विपश्यना का जो सवाल है, तो हर व्यक्ति को विपश्यना का कम से कम एक शिविर जरूर करना चाहिए। मैं विपश्यना के बिल्कुल उसमें हूँ कि हर व्यक्ति को, जब तक विपश्यना नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं समझ सकेंगे। बुद्ध का जो धम्म है उसको बिल्कुल समझना, जब तक कि एक शिविर ना हो जाए तब तक इस बुद्ध के धम्म को समझना कठिन है। जब इस मार्ग पर हम नहीं चलेंगे तो हमें कैसे उसका प्राप्त हो सकता है। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि इस सभा में सुबह सुबह होते हुए भी सभी लोग जुड़ते हैं, और आशा हर बुधवार को मतलब आशा के साथ सभी बैठते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। सभी लोगों को आभार व्यक्त करती हूँ, और खासकर हमारे जय भीम प्रकाश जी को भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि बहुत अच्छे तरीके से वो वाचन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय ताई जी, आपने बहुत पर। अब हम जो है सभ्य सत्ता की ओर चलते हैं। सभी लोग अपने मन को शांत करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और सामूहिक सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम को समापन को ले जाएंगे। मंगल